हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P and Q। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपास की हेल्प से 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। कंपास को हमें खोलना है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर कंपास को हमें ओपन करना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। थ्री सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस सेंटर को नाम दे देते हैं पॉइंट O। इसका डायामीटर बनाते हैं। एक बार सर्कल का डायामीटर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है वो कहा गया है टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायामीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से 2 पॉइंट लेने हैं P और Q, वो होने चाहिए डिस्टेंस 7 पे। तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट ले लेते हैं। ये यहाँ तक 3 है तो आगे में 4 और एक्सटेंड करना है। एक पॉइंट ये हो गया हमारा और दूसरा पॉइंट और ले लेते हैं। सेंटर से 7 होना चाहिए तो सेंटर पे रख देते हैं इसको 7 और इसे आगे एक्सटेंड कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट का हमें नाम देना है पॉइंट P एंड पॉइंट Q। अब हमें इन पॉइंट P और पॉइंट Q से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो सेम प्रोसीजर रहेगा। हम क्या करेंगे, लाइन OQ और OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए ये पूरी जो लेंथ है O to Q 7 सेंटीमीटर है, तो हम अपने कंपास को 7 सेंटीमीटर के हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। ये ले लिया। एक आर्क ऊपर की तरफ Q पॉइंट से और एक आर्क नीचे की तरफ। अब कंपास को रखेंगे, कंपास की टिप को पॉइंट O पे, एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क यहाँ। सेम PQ भी हमारा 7 है तो ये भी इसके मोर देन हाफ ही है। तो कंपास से एक आर्क लगानी है हमें O पॉइंट से ऊपर की तरफ और सेकेंड आर्क लगाएंगे कंपास से नीचे की तरफ। फिर पॉइंट P पर रख के सेम कंपास को उतना ही ओपन रखना है और एक आर्क ऊपर एक नीचे। ये आर्क हमारी थोड़ी सी छोटी रह गई है। अब हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। जो बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है उसको ज्वाइन करते हैं। तो ये यहाँ कहीं टच हो रहा है और ये वाला बाइसेक्टर यहाँ कहीं टच हो रहा है। अब इन दो पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, पॉइंट M और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट N। अब हमें क्या करना है, अपने कंपास को कितना ओपन करना है, ON जितना। कंपास को ओपन करेंगे ON जितना है और N को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा O और Q दोनों पॉइंट से होके जाना चाहिए। दोनों पॉइंट से होके गुजर रहा है, इट मीन्स हमारा बाइसेक्टर ठीक था। सेम जो ये लेंथ PM है ये भी हमारी MO के इक्वल है। तो अब M पे कंपास को रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये भी हमारा P और पॉइंट O से पास होके जाएगा। तो हमने दो अलग अलग सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। इस जो प्रीवियस सर्कल था उसको ये कट कर रहे हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। तो ये जो सर्कल था हमारा, इसका जो रेडियस था वो पहले कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल को जो ये दूसरा सर्कल ड्रॉ किया है, ये पॉइंट यहाँ और यहाँ कट कर रहा है और हमें Q पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी थी। सिमिलरली ये जो सर्कल है इसको ये बड़ा सर्कल इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रहा है और यहाँ P से हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट Q इनको हम कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ हमने इसको MN दिया है तो इसको कुछ और नाम दे देते हैं, RSTU। अब हमें क्या करना है, पॉइंट
आर और क्यू को ज्वाइन करना है। ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है, क्योंकि हमें पॉइंट क्यू और पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रॉ करनी थी। तो ये हमारी फर्स्ट टेंजेंट है। और इसी तरीके से यहाँ जो ये पॉइंट एस है, इसको पॉइंट क्यू से टच करते हुए एक ये हमारी सेकेंड टेंजेंट है। इसी तरीके से हमें पॉइंट पी से भी टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो पॉइंट टी और पी को मिलाएंगे, पी टी को ज्वाइन कर देंगे। ये पी टी को हमने ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट हमें करना है पी यू को ज्वाइन। ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आ गई हैं टू द गिवन सर्कल विच वाज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट था वो अभी फिनिश हो चुका है। तो अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमने एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया था, तो हम वही लिखेंगे। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद सेंटर O। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद सेंटर O। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या होगा, हमने डायामीटर, जो इसका डायामीटर था उसको एक्सटेंड किया था आगे दोनों तरफ। एक्सटेंड डायामीटर, डायामीटर का हम नाम देना भूल गए थे, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। एक्सटेंड डायामीटर ए बी ऑन बोथ साइड्स such that OQ is equal to OP is equal to 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने क्या किया था, OQ और OP का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ OQ and OP which intersect at point N and M respectively। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, taking N and M as center and radius equal to ON और OM, दोनों लेंथ इक्वल हैं तो कोई भी ले सकते हैं। टेकिंग एंड रेडियस इक्वल टू ON, ड्रॉ अनदर सर्कल। ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेप है, ये हमने सर्कल यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या था, द टू सर्कल्स कट फर्स्ट सर्कल एट पॉइंट P, एट पॉइंट R, S एंड एट पॉइंट T एंड U। ठीक है, अब हमने 6 स्टेप क्या किया है, हमने इन पॉइंट को ज्वाइन किया है। ज्वाइन RQ, SQ एंड PT और PU। दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये जो है हमारी है, ये सब क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। दीज आर आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन पार्ट भी यहाँ पर हमारी फिनिश हो चुकी है। अब हमें इसको जस्टिफाई भी करना है कि जो ये हमने बनाई है ये टेंजेंट ही है। तो जस्टिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी एक करके दिखा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे O to T।
ओ टू टी को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, ये सेमी सर्कल में एंगल बना हुआ है। यहाँ से देखो, ये जो पी ओ है, ये जो पी ओ है एक डायमीटर है, तो इससे ऊपर एक सर्कल है और इससे नीचे, तो इसके ऊपर सेमी सर्कल है, तो एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। सेम एज इट इज जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। तो एक में करके दिखा देते हैं, सभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्टिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव में यही लिखेंगे कि जो हमारा क्यू आर और क्या है क्यू एस और पी टी और साथ में क्या है पी यू आर द टेंजेंट्स। हमें इनको टेंजेंट्स प्रूव करना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया है, जॉइन ओ टू टी, जॉइन ओ टी। उसके बाद हमें क्या लिखना है कि जो ये ओ टी है, ये वाला एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है पी टी ओ, एंगल पी टी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल है और ओ टी क्या है, ओ टी हमारा ये है रेडियस। ओ टी क्या हो गया, अब ये 90 डिग्री है तो इट मीन्स ओ टी इज परपेंडिकुलर ऑन पी टी। ये बात हो गई है, ओ टी इज परपेंडिकुलर ऑन पी टी। अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और हमें ये पता है ओ टी क्या है, ओ टी एक रेडियस है, तो क्या लिखेंगे, ओ टी इज अ रेडियस। सो अगर ये रेडियस है तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और टेंजेंट और ओ टी इसके ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ओ टी और पी टी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये रेडियस भी है और साथ में इसके परपेंडिकुलर भी, तो ये क्या बनेगी, टेंजेंट होएगी। सो पी टी इज अ टेंजेंट, ठीक है। तो पी टी एक टेंजेंट हो गई। सिमिलरली हम इसको ज्वाइन नीचे की तरफ ज्वाइन करेंगे, फिर इसको प्रूव करेंगे, फिर ओ आर को ज्वाइन करेंगे, फिर इसको प्रूव करेंगे। तो हम सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली हमारी जो ये बाकी हैं पी यू क्यू एस और आर क्यू आर द टेंजेंट्स। बस यही हमें प्रूव करना था। सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।